उत्तर प्रदेश में कितना गैंग रेप होता है उसके बारे में डेली हो रहा है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो मोदी योगी जी जो है दिल्ली में भी घुस के हमारे जो है रेंटेड जो है कोई मकान जो होगा उसमें भी बुलडोज चलाएंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आ जाए और कहें कि सुप्रीम कोर्ट से ये बोला है औरंगजेब, इस औरंगजेब को जो है आज सुप्रीम कोर्ट को ही डिमोलिश कर देते। हो सकता है वो फरमान दे। मैं तो कहता हूँ कि आने वाला समय में हर मुसलमान और हर दलित का और ओबीसी का जो कमज़ोर तबका उसके घर को ये तोड़ देंगे और ये बुलडोज करना चाहते हैं, चाहे जनरल में कोई अगर कमज़ोर तबका उसका तोड़ दिए जाएंगे। कपिल मिश्रा जैसे शख्सियत को जो यहाँ दंगा कराया था जिसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं, बीजेपी कुछ पाती है, कुछ नहीं हो पाता है। तो आप क्या बात करते हो बीजेपी के बारे में या किसी के बारे में, लेकिन वही मुसलमान अगर होता तो कितने जेल में सड़ रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को खासकर ये सुप्रीम कोर्ट को बंद के ताला लगा देनी चाहिए, जिसने न्यायालय है उनको ताला लगा देनी चाहिए और अपनी हुकूमत देनी चाहिए। मत घबराओ, बांग्लादेश ये हो, बांग्लादेश की कंडीशन पे ये भी देश खड़ा है। आपको लगता है कि आप जात पात करके इसको कुछ दिन बचा लोगे, लेकिन यहाँ की सत्ता, यहाँ की जनता जो है जाग चुकी है, खासकर ओबीसी या दलित जाग चुका है, तो वो अपना न्याय लेके रहेगा और आपके अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है कल कोई ना कोई उठ के आएगा और आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। हमारे पीछे आप जो ये इमारत देख रहे हैं, ये कोई साधारण और मामूली इमारत नहीं है, बल्कि देश की 145 करोड़ जनता को उम्मीद होती है कि कहीं से भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, लेकिन ये जो अंतिम पायदान है यहाँ हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। आज इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम खड़े होकर जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष शहजाद अली का 20 करोड़ का आलीशान बंगला, कोठी कहते हैं आप, गिरा दिए, बुलडोज कर दिया गया महज 24 घंटे के भीतर। उस पर इल्ज़ाम और आरोप क्या था? सिर्फ ये कि पुलिस ने ये आरोप लगाया कि थाने पर पथराव हुआ और थाने में पुलिस को जो है भागना पड़ा। इसके चलते जो प्रशासन है वो 24 घंटे के भीतर ये बताती है कि ये अवैध है पूरी तरीके से घर, और उसको तोड़ दिया जाता है, जिसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस के से लेकर तमाम विपक्षी दल इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आखिर क्या बुलडोजर ही नहीं है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और सीनियर एडवोकेट औरंगजेब चौधरी साहब हैं। इनसे समझते हैं सर कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके का मामला सामने आया है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जिसका मन चाहे उसका घर गिरा दे, अगर कोई आरोप लगता है तो। देखिए, ये सरकार नहीं है, ये गुंडा राज है। और जब गुंडा राज जब होता है तो गुंडे राज में जो है आप कानून व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। आप देखो, अगर कानून व्यवस्था की वाकई में अगर ये बात करते तो मैं छोटी सी बातों को लेके जाता हूँ, इससे थोड़ा सा अलग लेके जाता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे जो बेटी को जो बांट दिया जाता है कि ये हिंदू की बेटी है, ये मुस्लिम की बेटी है, यह दलित की बेटी है कि किसी फॉरवर्ड की बेटी है, ये बेटी को बांट दिया जाता है कि ये बेटी जो है किसी मणिपुर की है या बेटी बंगाल की बेटी है, ये जो उत्तराखंड की बेटी है या असम की बेटी है या महाराष्ट्र की बेटी है। जब यहाँ की सरकार और यहाँ के जो बहुत सारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह के अपनी बेटियों को, बहनों को बांट देते हैं और वो रेपिस्ट जो है वो रेप करके चले जाते हैं, क्रिमिनल एक्ट करके चला जाता है और इस पर कोई बोल नहीं पाता, तब सोच सकते हो। आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, आज देखो बीजेपी जो बंगाल में जो अपने हुड़दंग करने में लगी हुई है, हम मानते हैं हम, और सही भी है, बंगाल में जो कांड हुआ उस पर जो सज़ा मिलनी चाहिए वो कम है, उन्हें फांसी दे दी जानी, उन्हें लटका देनी चाहिए। मेरा मानना है कि उनको सर को कलम कर देनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि जब बंगाल में ये कांड हो से बीजेपी जब वहाँ कर सकती है, तब महाराष्ट्र में क्यों नहीं? 3 साल की बच्ची के साथ रेप की जाती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। आप सोच सकते हो वो किसकी बेटी? हमारी बेटी, हमारी बहनें हैं। आप बताइए, उत्तराखंड में एक तस्लीम नाम की डॉक्टर है, उसके साथ जो है रेप किया जाता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है। नर्स थी। उसके साथ साथ असम में गैंग रेप किया जाता है। ये सब छोड़िए, इसके साथ उत्तर प्रदेश में कितना गैंग रेप होता है उसके बारे में डेली हो रहा है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो मोदी योगी जी जो है दिल्ली में भी घुस के हमारे जो है रेंटेड जो है कोई मकान जो होगा उसमें भी बुलडोज चलाएंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आ जाए और कहें कि सुप्रीम कोर्ट से ये बोला है औरंगजेब, इस औरंगजेब को जो है आज सुप्रीम कोर्ट को ही डिमोलिश कर देते। हो सकता है वो फरमान दे, भले उनकी पावर ना हो। लेकिन क्या देश, सवाल तो ये ना कि आप जो बात करें, आप एक वकील है भाई साहब, देश में कानून नाम का कोई चीज़ है या नहीं? आप ये बताइए कि मणिपुर में कितना रेप हुआ, कितना मर्डर हुआ, कितने लोगों को घुमाया गया। हमारे पीएम जो है बैठे हुए हैं और जाके कहाँ का जो है टूर कर रहे हैं। और यूक्रेन कहाँ गए? वैसी यूक्रेन गए हैं जहाँ की एक लड़की जो है, जिनकी मैनिपुलेटेड लड़की होती है, बोलती है पापा हम यूक्रेन में
हमारे मोदी जी ने रुकवा कमाल किया, वाह रुकवा दिया पापा, वाह रुकवा दिया। जिसका जो है मीडिया जो चलाती है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की जो मीडिया चलाती है और इनको जो थूकती है कि इस तरह का पीएम, इस तरह का प्रशासन है। आप बताइए कि जिस देश में बेटियों को, बहनों को बांट दी जाती है, स्टेट वाइज कर जाती है, उस देश में आप कहते हैं कि किसी मुसलमान का, किसी का घर को ना तोड़ा जाए। मैं तो कहता हूं कि आने वाला समय में हर मुसलमान और हर दलित का और ओबीसी का जो कमज़ोर तबका, उसके घर को ये तोड़ देंगे और ये बुलडोज करना चाहते हैं। चाहे जनरल में कोई अगर कमज़ोर तबका उसका तोड़ दिए जाएंगे तो शहजाद क्या चीज़ है तोड़ने वाले। आप ये बताइए कि कपिल मिश्रा जो है, कपिल मिश्रा जो गुंडा, जो मवाली जो है, आज पूरा दिल्ली में घूम रहा है, जिसके वजह से जो दंगा हुआ, फसाद हुआ, वो रागिनी जो है पूरा घूम रही है अपने आप को, जिसकी कोई औकात नहीं है और जो बोल नहीं सकती, डिस्कशन नहीं कर सकती, बातें नहीं कर सकती इसी से। मैं कहता हूं कपिल मिश्रा को चैलेंज करता हूं कि ओपन आए और हमसे अभी डिस्कशन कर ले किसी भी फील्ड में। मैं बात ये सुनिए, जब उसकी भाई मेरी एक बात खत्म कर लीजिए कि जब कपिल मिश्रा जैसे शख्सियत को जो यहाँ दंगा कराया था, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, बीजेपी कुछ पाती है, कुछ नहीं हो पाता है। तो आप क्या बात करते हो बीजेपी के बारे में, किसी के बारे में? लेकिन वही मुसलमान अगर होता तो कितने जेल में सड़ रहे हैं। आप देखिए सरजील इमाम का क्या कांड है ऐसा कि सरजील इमाम को तुम सड़ा के रखे हो। उमर खालिद इतना बड़ा क्या कर दिया कि उमर खालिद को तुम ऊपर रखे हो। लेकिन वही देखो कि जो उड़ीसा का जो वो नन को जो है क्या उसको स्टैंड को जो उसने जलाया था, मारा था, इनकी सरकार आते ही साथ उसको छोड़ देते हैं। तो आप इस सरकार के बारे में क्या बात करेंगे? अब सवाल ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, ठीक, जहाँ से हर पूरे देशवासी को उम्मीद होती है कि अंतिम पायदान है, यहाँ से तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी ये मानता है कि यहाँ से न्याय मिलेगा ही मिलेगा। क्या इस देश में कोई कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है कि क्या बुलडोजर राज 24 घंटे के अंदर किसी को भी अवैध बता करके ख़त्म कर दे? क्या भाई अवैध था, ख़त्म? सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेगा, सोमोटो कॉग्निजेंस लेगा। एक्चुअली क्या है, सुनिए क्या है कि इनको पहले लगता था कि यहाँ का सत्ता जो है हमेशा हम बैठे रहेंगे, यहाँ पे कोई और पार्टी नहीं पे। लेकिन यहाँ की जनता ने ये दिखा दिया, कांग्रेस पार्टी को सत्ता के करीब पहुँचा दी। इन्होंने 100 सीट का इन्होंने जो बखेड़ा खड़ा किया, उस 100 सीट को ऐसे ये सत्ता में बैठे हुए, न तो सत्ता से बाहर थे। तो इनको लगता था, लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस पार्टी आ चुकी है सत्ता में, लगभग सत्ता में आ चुकी है, अपोजिशन आ चुकी है। ये कुछ भी करेंगे, उनका चूल से चूल हम लोग बजा देंगे, इनके जो है खटिया से खटिया तोड़ के रख देंगे, इनको उखाड़ के हम फेंक देंगे। देखो कितना बिल लाने की कोशिश की, बिल को लागू होने दिया। अभी तो क्या होगा जिसका घर तो 20 करोड़ का, जिसका आलीशान घर था, उसका जो है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में। आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, हमें पास कोई और कोर्ट से, हम एडवोकेट हैं, हमें उसका सम्मान है, आदर है, और हम मानते हैं कि हमें कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें जो चकित हैं कि सच में क्या मिलेगा हमें न्याय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हम प्रांगण में बैठे हैं, ये सबसे बड़ी कोर्ट है, ये मंदिर है और सबसे बड़ी है, और यहाँ सबसे बड़ी मंदिर है। यहाँ हमें चीफ चंद्रचूड़ से हमें उम्मीद है, आशा है कि ज़रूर इस पर जजमेंट देंगे। लेकिन मैं पिछले बैकग्राउंड में जाता हूँ, अगर चंद्रचूड़ साहब इस पर कोई जजमेंट दे दिए होते तो यूपी में जो गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, राजस्थान में एक 17 साल के बच्चा था, उसका मुस्लिम लड़का के आपस में झगड़ा होता है, उसके घर जाकर तोड़ देते हैं। तो इस तरह का घर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मानो कि आप दोषी हो, आपने कुछ करके आए, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी फैमिली, उनकी बीवियां कहाँ जाएंगी? वो कौन से दोषी थे? आप जो है इलाहाबाद बाकी जगह में हज़ारों घरों को तोड़ देते हो, इसलिए उसके नाम पे कि डिमोलिश करेंगे, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जबकि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अच्छा, तो उस पर कुछ न्याय हो पाया नहीं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ करेगी, चीफ चंद्रचूड़ इस पर करेंगे। 1-2 महीने का और कार्यकाल है, मुझे उससे उम्मीद है कि कुछ आप ऐसा कर जाओ कि आपको लोग याद करें। क्योंकि आपके दादा जो हैं यहाँ 7 साल से ऊपर जो है यहाँ चीफ जस्टिस रहे, आपके फादर भी रहे, और आप भी हो, और आप कमाल के जस्टिस हो, कमाल का न्याय करते हो। लेकिन मुझे जिस तरह से आपसे न्याय की उम्मीद है, उस तरह का न्याय मैं चाहता हूँ। कम से कम 1-2 ऐसा न्याय कर जाओ कि आने वाले समय तक लोग को याद रखे और इस तरह का कोई अन्यायपूर्ण जो है एक्टिविटी ये सरकार न कर। आरोपी और अपराधी में अंतर होता है या नहीं होता? एकदम अब अंतर होता। आरोपी हम किसी को बना सकते हैं, लेकिन अपराधी होता है जब तक वो प्रूफ ना हो तब तक वो आरोपी है, और जब प्रूफ हो जाए तो अपराधी है। ये डिफरेंस है और ये जो डिफिनेशन है, इसको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जहाँ जिस भी राज्यों में भाजपा की सरकार है, वो नहीं समझती क्या? देखिए, मैं एडवोकेट हूँ तो मैं एडवोकेट की भाषा को समझता हूँ। मैं एक नेता हूँ तो नेता की भाषा को समझता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो समझता हूँ एथिक्स, मोरालिटी, एटिकेट क्या है और किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, किस से हुकूमत है क्या करने। लेकिन जिसमें बैठे हुए सत्ता में जो लोग हैं, वो पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है, रणुआ है। वो क्या जानता है देश की सत्ता को और फैमिली को चलाना, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसके बारे में। उसको बस इतनी मालूम है कि किस तरह से कपड़ा बोलना है और किस तरह से अपने
अपने आप को सत्ता में, चाहे ऊपर धर्म और जाति का जो है संप्रदाय का खेल खेल के वो करना, चाहे हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, उन्हें किसी से प्रेम नहीं है। उनको प्रेम है तो सत्ता से और पैसे लोभी से प्रेम है। मान लिया कि शहजाद अली के ऊपर ये चार्जेस है कि भाई एफआईआर में नाम दर्ज है कि भाई उसने जो भीड़ को उकसाया, भड़काया और जो मतलब थाने पे पथराव किया, मान लिया कि वो आरोपी है, तो जब तक कोर्ट में तो फैसला, अपील, दलील, वकील जो भी होगा, यहाँ तो पहले ही कोर्ट पे तो सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर चला दिया जाए, हर जगह सारे कोर्ट कचहरी को ताले लगा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। मैं ये बोल ऐसा इंसाफ मिलेगा सब जगह बुलडोजर चला जाए। मैं बोलना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को खासकर ये सुप्रीम कोर्ट को बंद के ताला लगा देनी चाहिए। जिसने न्यायालय है उनको ताला लगा देनी चाहिए और अपनी हुकूमत देनी चाहिए। मत घबराओ, बांग्लादेश बांग्लादेश की कंडीशन पे ये भी देश खड़ा है। आपको लगता है कि आप जात पात करके इसको कुछ दिन बचा लोगे, लेकिन यहाँ के सत्ता, यहाँ के जनता जो है जाग चुकी है, खासकर ओबीसी या दलित जाग चुका है। वो अपना न्याय लेके रहेगा और आपके अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है कल कोई ना कोई उठ के आएगा और आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। तो क्या लगता है कि फिर से राज्य यहाँ पे राज्य जो है यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक वे में एक गणतंत्र का, लोकतंत्र का यहाँ पे राज होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा यहाँ पे। अच्छा, जिस तरीके से फिर अब जो इतनी लंबी फहरिस्त हो गई है, आपने पिछले साल ही देखा होगा कि जावेद साहब थे प्रयागराज में, उनको कोई बलि का बकरा बना करके उनके घर को भी जो आलीशान मकान थे, बिल्डिंग थे, घर था, बुलडोज कर दिया गया। तो ऐसे कई मुसलमान हैं जिनके जब नाम, शेक्सपियर कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, लेकिन भारत में सब कुछ नाम को देख करके तो हो रहा है। ऐसा है कि इस देश की आज़ादी में भी, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों के सबसे बड़ा योगदान रहा। कोई ये माने या ना माने, ये सभी लोग जानते हैं। आप जाकर इंडिया गेट पे देखो, जहाँ पे 68,000 मुसलमान जो है उनका नाम जो है सुनहरा अक्षरों में अंकित है। तो मुस्लिम हमेशा देश के लिए, अपने ज़मीन के लिए, क्यों कुरान में भी फरमाया है, हमारे पैगंबर ने फरमाया अपने देश के लिए, अपने ज़मीन के लिए सबसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करो, और पहला ईमान है। तो हमें तो हमारे घर का सब घर तोड़ दो, लेकिन हम देश के न्याय के लिए और देश को सही रास्ते पर ले के लिए हम लड़ते रहेंगे। आप एक शहजाद क्या, आप एक औरंगजेब का 1000 औरंगजेब आएंगे इस देश के लिए कुर्बानी के लिए, इस देश के लड़ने के लिए, देश में सत्ता व्यवस्था, शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए। अब मोदी जैसे लोग आएंगे और जाएंगे। ये भारत है, भारत गंगा जमुना तहजीब में विश्वास रखता है। कुछ दिनों तक यहाँ हो सके, थोड़ा मोड़ा कसर बाकी है, वो भी कसर बहुत जल्द ये पूरा हो जाएगा। जो हरियाणा इलेक्शन है, आपका महाराष्ट्र है, बिहार है और दिल्ली है, ये सब में ये दिख जाएंगे, जिसमें ये सब आउट हो जाएंगे। और उसके बाद से क्या होगा, बांग्लादेश होगा या श्रीलंका होगा, वो समय बताएगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है इस मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर लेनी चाहिए और वाकई में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर लेगा। और चंद्रचूड़ साहब जाते जाते कुछ ऐसा जरूर करके जाएंगे जिससे कि कुछ बेहतर होगा। और देश हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एवार असलम साहब हैं, उनसे भी कुछ देखिए। बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब। तो ये हमारे साथ सीनियर एडवोकेट औरंगजेब चौधरी साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उनका 2 महीने के अलावा कार्यकाल बचा है, वो कुछ ज़रूर ऐसा फैसला लेंगे जो उन्हें याद रखा जाएगा। और जिस तरह से अन्याय हो रहा है, न्याय के इस मंदिर के सामने खड़े होकर के हम लोग मांग करते हैं कि चंद्रचूड़ साहब कुछ ऐसा फैसला ले कि मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ शासन है, जहाँ जहाँ सत्ता है, वो भेदभावपूर्ण काम कर रही है, ताकि सत्ता पर लगाम लगाया जा सके। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए? आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।